जिन मुद्दों का कोई भी सेंस नहीं होता, सबसे ज्यादा वही मुद्दे सेंस बनाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप और मैं जैसे लोग हम बात करते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया को यह बहाना मिल जाता है ये कहने का कि हम वही दिखाते हैं जो जनता देखना चाहती है। आपको पता है, नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में आरबीआई पर पहली बार एक ऐसा आरोप लगा है कि वो दूसरे देश को फायदा पहुंचा रही है। कितना बड़ा आरोप है, सुनी बात। क्या आपको पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र बहुत ज्यादा परेशान हैं? क्यों परेशान है आपको पता है? पिछले 7 सालों में बैंक घोटाले के चलते हर रोज तकरीबन 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये डाटा अप्रैल 1 से लेकर दिसंबर 2021 का आरबीआई की रिपोर्ट बताती है। बात इस पे ना होके बात पता है किस पे हो रही है? बात हो रही शशि थरूर ने सुप्रिया जी से बातें हंस करके कैसे कर ली। हल्दीराम जिहाद की बात हो रही है, मीट की दुकानें नवरात्र पे बात करो, रिस्पांस में लोग सेक्युलर की बात करते हैं, फिर डिबेट आकाश गंगा में चली जाती है, अलग अलग मुद्दों पे चल जाती है। जिन मुद्दों का सेंस है वो नॉनसेंस बने हुए हैं और जो नॉनसेंस है वो सेंस बना रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि बिल्लियों की पूंछ पकड़ करके इन जैसे लोगों को शेर मत बनाओ और सवा शेर बन करके इन जैसे लोगों को मुद्दे पर घसीट कर लेकर के आओ। अब देखो, मैं अपना टेक दे देता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद फारूक अब्दुल्ला संसद में भाषण दे रहे थे। उनके ठीक पीछे बैठी थी एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले, जो कि कांग्रेस के नेता शशि थरूर से बातचीत करती दिखाई दे रही थी वीडियो के अंदर। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। इस वीडियो में सुप्रिया सुले से बात करने के लिए शशि थरूर अपनी जगह पर उनकी ओर झुके हुए आपको तस्वीर में उस वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे और लोगों को बस इसी बात पर मजे लेने शुरू कर दिए और मौका मिल गया वो मजे लेने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई। भाई बात ही तो की है, तो क्या हो गया इसमें? मुस्कुरा के बात की है, मतलब जनता इसको देखने के बाद कैरेक्टर असैसिनेट करना शुरू कर देती है। वी आर नो वन टू जज। हम भला क्यों भूल जाते हैं कि परिवार हमारा भी है, उनमें माँ बेटी बहन भी है। अरे एक लड़का एक लड़की कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, उस तरह की मानसिकता लेकर के सोचना शुरू करते हैं। अरे भाई इस तरह की मानसिकता को सोचना बंद करो और दूसरी बात कैरेक्टर असैसिनेट करना बंद कीजिए। हालात इतने अजीब हो गए कि शशि थरूर को अपनी सफाई तक देनी पड़ी। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि उन तमाम लोगों को जो लोकसभा में मेरी और सुप्रिया सुले के बीच बातचीत में जो आनंद खोज रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि वो सुप्रिया सुले, जो कि वो एक पॉलिसी से जुड़ी हुई बात करना चाह रही थी, एक सवाल पूछ रही थी, क्योंकि उनके बोलने का नंबर आने वाला था। वह धीमे से बात कर रही थी ताकि फारूक अब्दुल्ला साहब को दिक्कत ना हो। बात सेंसिबल भी है, तो मैं उनकी ओर झुक गया था। यहां तक उनको सफाई देनी पड़ी। पता नहीं यार लोगों को क्या मजा आता है फालतू की बात करने में। वही हल्दीराम की बात, हल्दीराम में भुजिया जिहाद करना शुरू कर दिया। लोग भुजिया जिहाद कहलवाना शुरू कर दिया लोगों को। कि शुरुआत तकरीबन मुझे याद है तो सुदर्शन न्यूज के अशोक चौहान के द्वारा हुई थी। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि हिमालय एक फॉरेन बेस्ड कंपनी है, उसको गालियां दी थी हलाला पर, और यही सोच करके हल्दीराम को भी आपने गालियां देना ज्यादा शुरू कर दिया बिना सोचे समझे? कहीं ऐसा तो नहीं? वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो हल्दीराम है वो इंडियन बेस्ड कंपनी है। इसकी स्थापना खुद श्री भीषण अग्रवाल जी ने की थी। अरे विवाद पता कहां से शुरू हुआ था कि हल्दीराम के पैकेट पर उर्दू क्यों लिखी है। अरे गजब हाल है भाई, जबरदस्ती मूर्ख क्यों साबित करना चाहते हो अपने आप को? पहली बात तो ये उर्दू ना होकर के अरबी है, और दूसरी बात हल्दीराम भारत में ही नहीं अरब के देशों में भी जाना जाता है। अब कैसे समझाऊं इन महान लोगों को जो सर्फ एक्सेल की बॉयकॉट में भी MS एक्सेल प्ले स्टोर पे खोजते हैं और उसकी रेटिंग कराना शुरू कर देते हैं। ऐसे तो भाई लोग हैं भाई, सब चोकर ढंग से खाया करो, है ना? ये एक समस्या है। तीसरी बात, फिर एक बात कहने लगे, तीसरा विवाद खोज लिया ताकि दूसरी बात पर मुद्दे पर बात ना हो कि नवरात्रि पर मीट खाना बैन है। भाई एक मामला बना जाए, इससे विवाद करना शुरू हो गया। अब देखिए, भारत में इस वक्त नवरात्र और रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। इस दौरान देश के कई राज्यों में मीट की दुकान बंद करवाने की भी मांग की जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में इस समय हिंदुओं में भी नॉनवेज खाने की जो प्रवृत्ति है वो बेहद ज्यादा बढ़ चुकी है। और ये जो डाटा है ना, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने दिया है। उसके मुताबिक आंकड़ों का जब विश्लेषण किया गया तो पता चलता है कि 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से आधे से भी ज्यादा आबादी में 90% से ज्यादा लोग मछली या फिर चिकन या फिर मांस का दैनिक या साप्ताहिक खाते हैं। पिछले कुछ महीने में देश में नॉनवेज खाने और बेचने को लेकर के तमाम तरह की बहसें शुरू हो चुकी हैं। कहीं पर तो पिटाई और मारकाट भी शुरू हो चुकी है। अभी आपको पता है कि पिछले सोमवार की ही बात है,
दक्षिण दिल्ली नगर निगम के जो मेयर हैं मुकेश सूर्यन ने नगर निकाय के आयुक्त को लेटर लिख करके नवरात्र के दौरान मांस की दुकानों को बंद करने का अनुरोध किया था। इसके अलावा जितने भी हिंदुत्ववादी संगठन हैं, हिंदुओं से कर्नाटक में मुसलमान द्वारा बेचे जाने वाले हलाल मांस को नहीं खरीदने का आग्रह किया था। अब सर्वे ने बता दिया कि 16 राज्यों में लगभग 90% लोग मीट, मछली या फिर चिकन खाते हैं। वहीं 4 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में यह आंकड़ा 75 से 90% है। अब इन सारी बातों को देखने के बाद, आप लोगों की जद्दोजहद को देखने के बाद सिर्फ मैं एक ही बात कह सकता हूं कि आप रूपी भोजन, पराया रूपी श्रृंगार, यही बात हो जाती है। अब देखो, बात इन मुद्दों पे होनी चाहिए थी जिस मुद्दों पे बात नहीं हुई। रविश कुमार का पोस्ट देखो पहले दोस्त, इस पे बात होनी चाहिए थी। देखो, रविश कुमार का पोस्ट में साफ तौर पे देखेंगे कि स्टूडेंट्स परेशान हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा है और कोई उसके बारे में देश की जनता को भी नहीं बता रहा है। समस्या आखिर है क्या? स्टूडेंट बताते हैं पत्र के द्वारा कि दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी मनमानी कर रहा है। उनका 70 से 75% कोर्स ऑनलाइन क्लासेस में PDF रीड करके करवा दिया गया, और वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जैसे विषयों को लेकर के। जब से कॉलेज खुले हैं तब से छात्रों को मात्र 10 क्लास ऑफलाइन मोड में हुई है और ये उनकी ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हैं। उन्होंने बार बार विश्वविद्यालयों को इस बारे में अवगत कराया है। पिछले 2 महीने में छात्र लगातार बात कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी नहीं सुन रहे हैं। कैंपस के अंदर पुलिस को भेज करके स्टूडेंट्स को डराया जा रहा है, बच्चों को पीटा जा रहा है। तमाम बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। आंदोलन को हम सब छात्र लीड कर रहे हैं। इन लोगों ने हमारे 10 छात्रों पर FIR लगवा दी है, जिससे उनका करियर खराब किया जा सके और भविष्य में कोई भी इनके खिलाफ आवाज ना उठा सके। छात्र कहते हैं कि कई सारे छात्र हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, जिनकी कोई परवाह नहीं कर रहा है, क्योंकि मुकदमे लगने से छात्र आहत हैं। आपके विद्यार्थी, अभी तक DU का कोई पक्ष सामने नहीं आया। और मेरे पास भी ट्विटर और इंस्टाग्राम पे तो तमाम मैसेज पड़े हुए थे कि सर आप ही इसको कवर कर सकते हैं, तो मैंने आप सभी के सामने इस बात को रखा। अभी DU का क्या निकल के आता है, अब देखो DU की क्या बात निकल के आती है, ये तो आगे पता चलेगा। दूसरी खबर मैं आपको देता हूं, पिछले 7 सालों में बैंक घोटाले के चलते हर रोज 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उस RBI की रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं, जो कि 1 दिसंबर 2021 तक की है। तीसरी खबर, नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में RBI पर पहली बार देश को दूसरे देशों को फायदा पहुंचाने के लिए आरोप लगे हैं। अब इस खबर को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए लिंक में दोनों रिपोर्ट की दे रहा हूं, जाके खुद पढ़ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, नॉनसेंस पे हम बात करेंगे लेकिन सेंसिबल न्यूज पे बात नहीं करेंगे। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।